कहते हैं जिनकी राशि यानी ज़ोडिएक साइन एक हो वो लोग काफी हद तक एक जैसे होते हैं। पर जिन दो लोगों की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उनकी उम्र में सिर्फ 4 दिनों का अंतर है, पर उनके कारनामे जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द टाइनी विंडो। 1889 के दौरान इस दुनिया में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर दो बच्चे पैदा हुए। इनके नाम मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी, तब तक हम इन्हें B1 और B2 बुलाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। शुरुआत B1 से करते हैं। B1 लंदन में पैदा हुआ। उसके माँ बाप पेशे से कलाकार थे, इसीलिए उसका बचपन किसी एक घर में नहीं बल्कि थिएटर के पर्दों के पीछे बीता। एक दिन जब उसकी माँ स्टेज पर गाना गा रही थी तो अचानक उनका गला खराब हो गया। ऐसा होने पर वहाँ बैठे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अपनी माँ को इस हालत में देखकर 5 साल का B1 स्टेज की तरफ चलने लगा और स्टेज पर पहुँचते ही उसने ऐसे करतब दिखाए कि लोग हंस हंस कर पागल हो गए। उसी समय B1 ने ठान लिया कि यही काम वो जिंदगी भर करना चाहता है, लोगों को हंसाना। पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 1896 तक आते आते हालात ऐसे हुए कि सिर्फ 7 साल की उम्र में B1 ने भूख सहना और ताने सुनना सीख लिया था। 1901 में उसके पिता को शराब की आदत लग गई, जिसके कारण उनकी मौत हुई। उस वक्त B1 सिर्फ 12 साल का था। कुछ महीनों बाद उसकी माँ का दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया और B1 और उसके भाई को ऑर्फनेज भेजा गया। पर B1 ने हार नहीं मानी। अपना पेट भरने के लिए वो छोटे कलाकारों की टोलियों में रहकर बड़ी लगन से अपनी कलाकारी दिखाता था। वही हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में B2 का जन्म हुआ और वही उसका बचपन बीता। उसके पिता एक सख्त कस्टम ऑफिसर थे जो शराब पीकर उसे मारते पीटते थे। इसी कारण B2 हमेशा डरा हुआ रहता था। इस दुनिया में B2 अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो थी उसकी माँ। 1903 में जब उसके पिता की मौत हुई तो उस दुख से वो अपनी माँ का चेहरा देखकर संभल पाया था। जब B2 सिर्फ 17 साल का हुआ तो किस्मत ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस चोट ने B2 को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसीलिए उसे ऑर्फनेज भेजा गया। वहाँ रहकर उसने अपना गम भुलाने के लिए अपने बचपन के सपने का सहारा लिया। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर किस्मत यहाँ भी उसके खिलाफ थी। जिस आर्ट एकेडमी में वो जाना चाहता था वहाँ उसे लगातार 2 बार रिजेक्ट कर दिया। यही वो मोड़ था जहाँ उसने पहली बार इस दुनिया को कोसा। जब वो ऑर्फनेज से निकला तो ना उसके पास घर था और ना ही कोई सहारा। गुस्से और गरीबी के बीच वो हॉस्टल में रहने लगा और छोटी मोटी पेंटिंग्स बेचकर वो अपना गुजारा करने लगा। यहाँ B1 लोगों को हंसाने का काम करता था, जिससे थिएटर की दुनिया में उसने खूब नाम कमाया। 1914 में उसकी पहली फिल्म आई, जिसमें उसका एक किरदार इतना मशहूर हुआ कि उसे एक नई पहचान मिली। हर तरफ बस उसी की बातें होने लगी थी। लेकिन वक्त बदल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 का तूफान करीब आने लगा। जहां हर कोई देश के लिए लड़ने जा रहा था, B1 ने भी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया। पर अपने दुबले पतले शरीर और कम वजन की वजह से आर्मी डॉक्टर्स ने उसे अनफिट कहकर रिजेक्ट कर दिया। B1 देश के लिए तो लड़ नहीं पाया, पर उसकी फिल्मों ने वो जादू कर दिखाया जो कोई हथियार नहीं कर सकता था। हुआ ये कि उस दौरान हॉस्पिटल्स जख्मी सिपाहियों से भरे हुए थे। ऐसे में हॉस्पिटल्स की छतों पर B1 की फिल्में प्रोजेक्ट की जाती थी। जो सिपाही दर्द में होते थे वो भी B1 की मासूम हरकतों को देखकर अपना दुख भूल जाते। अब B1 जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका था कि 1920 तक आते आते वो दुनिया का सबसे मशहूर इंसान बन गया। अब वापस आते हैं B2 पर। जिंदगी में B2 भी कुछ बड़ा करना चाहता था। 1914 में जब माहौल गर्म हुआ तो B2 ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। वहाँ उसने एक दूत यानी मैसेंजर की हैसियत से काम शुरू किया, जिसका काम था एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच तक खबरें पहुँचाना। आगे जाकर B2 को आर्मी में उसकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से नवाजा गया। जहां दुनिया ने उसे आर्टिस्ट होने से रोका, वहां आर्मी ने उसे एक मकसद दिया। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई तो B2 टूट गया। उसके अंदर की निराशा अब गुस्से में बदल गई थी। इसके बाद उसने राजनीति में कदम रखा और एक छोटी सी पार्टी का हिस्सा बन गया। 1923 में उल्टे सीधे भाषण देने के कारण B2 को जेल हुई। वहाँ जेल की सलाखों के पीछे उसने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की। उसके दिल में जितना जहर था उसने वो सब उस किताब में भर दिया। जेल से बाहर आकर B2 ने लोगों को रोटी और कपड़ा देने का वादा किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता गया और उसकी पार्टी हर घर तक पहुंचने लगी। अब देश में उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके एक इशारों पर खून खराबे होने शुरू हो जाते थे। फिर 1939 में उसने शुरुआत की दुनिया की सबसे बड़ी जंग की, वर्ल्ड वॉर 2।
उस जंग में उसने करोड़ों मासूम लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। जो मासूम बच्चा कभी आर्टिस्ट बनना चाहता था, वही आज दुनिया का सबसे नफरत किए जाने वाला इंसान बन चुका था। जहां पूरी दुनिया एक दूसरे को मारने पर तुली थी, वहां B1 अपनी फिल्मों के माध्यम से डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठा रहा था। पर किस्मत देखिए, जो इंसान इंसानियत की बात कर रहा था, उस पर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम लगाया गया और उसे अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। B1 ने कोई विरोध नहीं किया और खामोशी से स्विट्जरलैंड चले गए। 1972 में उन्हें ऑनररी एकेडमी अवार्ड लेने के लिए वापस अमेरिका बुलाया गया, पर वो सम्मान लेकर तुरंत लौट गए। 25 दिसंबर 1977 को B1 ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये थी B1 की जिंदगी की कहानी। पर क्या ये सब B2 देख पाया? नहीं। B2 तो 1945 तक दुनिया का सबसे खौफनाक इंसान बन चुका था। पर इस पावर के साथ एक डर भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। B2 ने अपनी प्रेमिका ईवा को दुनिया से छुपा कर रखा था ताकि उसकी मचाई तबाही का असर उसके प्यार पर न पड़े। B2 ने 29 अप्रैल 1945 को एक बंकर में छुपकर ईवा से शादी कर ली। पर शादी के अगले ही दिन B2 और ईवा ने अपनी जान दे दी। एक अंधेरे बंकर में उन्हें जला दिया गया और वही उनका अंत हुआ। B2 और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था और B1 थे सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, जिन्हें दुनिया चार्ली चैपलिन के नाम से जानती है। हिटलर और चैपलिन दोनों अलग अलग वजह से मशहूर थे, लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। एक ने लोगों को लगभग 80 सालों तक हंसाया और दूसरे ने 56 की उम्र तक आते आते करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा। इनकी राशि तो एक ही थी, पर इनके कारनामों में जमीन आसमान का अंतर था। एक ने दुनिया को हंसी दी और दूसरे ने सिर्फ आंसू। Thank you and keep watching The Tiny Window. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe.